दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें अंधविश्वास के ऊपर गहरा कटाक्ष किया गया है। यह कहानी हास्य से भरपूर है, आपका पूरा मनोरंजन करेगी और एक शिक्षा भी प्रदान करेगी। इसलिए इस कहानी को आप पूरा सुने और ध्यान से सुने। एक बार क्या हुआ, मुग़ल सम्राट अकबर अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठे हुए थे और चर्चा चल रही थी अंधविश्वास के ऊपर। अकबर बड़े ध्यान से अपने मंत्रियों की बातों को सुन रहा था। सुनते सुनते अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, दरबार में ये प्रश्न पूछा, पहले मुझे आप ये बताओ, मेरे राज्य में कितने लोग अंधविश्वासी हैं, कितने लोग भेड़ चाल चलते हैं। मंत्री कहने लगे, महाराज, ये जो आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री है ना बिरबल, इस प्रश्न का उत्तर तो यही दे सकते हैं। अकबर ने कहा, बिल्कुल। बिरबल भी वहीं दरबार में बैठे हुए हैं। अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल, इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही दे सकते हो कि मेरे राज्य में कितने लोग अंधविश्वासी हैं, कितने लोग भेड़ चाल चलते हैं। बिरबल ने कहा, बादशाह सलामत, आपने सच कहा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अकबर ने पूछा, कितना समय? बिरबल कहता, यही कोई 15 दिन। 15 दिन में इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल ठीक है, आपको 15 दिन का समय दिया। 15 दिन में मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए कि मेरे राज्य में कितने लोग अंधविश्वासी हैं, कितने लोग भेड़ चाल चलते हैं। अब बिरबल ने अपने दिमाग के घोड़े भगाने शुरू कर दिए, सोचना शुरू कर दिया। सोचते सोचते 7 दिन निकल गए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं सोच पाया कि उसके राज्य में कितने लोग अंधविश्वासी हैं, कितने लोग भेड़ चाल चलते हैं। एक दिन बिना किसी को बताए चुपचाप बिरबल अपने राज्य से दूसरे राज्य में चला गया। वहाँ राजधानी में बाजार में घूम रहा है, बड़ी बड़ी दुकानें सजी हुई हैं। जब बिरबल घूम रहा था, एक दुकान के सामने जाकर रुक गया। वो दुकान एक मोची की थी। दुकान के अंदर गया, दीवारों पर बहुत खूबसूरत जूते टंगे हुए थे। बिरबल ने उस दुकानदार से पूछा, श्रीमान, ये इतने खूबसूरत जूते जो दीवारों पर टंगे हुए हैं, ये किसने बनाए हैं? वो आदमी कहने लगा, मैंने बनाए हैं, ये हमारा पुश्तैनी धंधा है, हम 40 साल से यही काम कर रहे हैं। बिरबल कहता, बहुत अच्छे, लेकिन भाई एक काम मेरा भी करोगे? वो दुकानदार पूछने लगा, क्या काम, बताओ। बिरबल कहने लगा, मुझे सिर्फ एक पाँव का जूता बनाना है, एक ही पैर का जूता, और जूता बहुत बड़ा बनाना है। दुकानदार ने पूछा, नंबर? वो कहता, बिल्कुल फ्री नंबर, कम से कम 2.5-3 फीट का जूता होना चाहिए। वो दुकानदार कहने लगा, कोई बात नहीं, आप जैसा कहोगे हम तो वैसा बना देंगे, लकड़ी का सांचा तैयार करना है, चमड़ा मढ़ेंगे उसके ऊपर और बना देंगे। बिरबल कहता, ऐसे नहीं, आप मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो। वो जूता देखने में बड़ा कीमती लगना चाहिए, उसके ऊपर सोना चांदी हीरे जवाहरात सब लगे होने चाहिए। दुकानदार बोला, मैं बिल्कुल, आप सामान उपलब्ध करवा दोगे, मैं तो वैसे ही बना दूंगा जैसा आप कह रहे हैं। बिरबल मंत्री था, रुपए पैसे की कमी नहीं थी, उसने वो सोना चांदी हीरे जवाहरात सब उपलब्ध करवा दिए। बिरबल ने पूछा था, कब तक बन जाएगा? दुकानदार कहने लगा, 3 दिन में जूता तैयार कर दूंगा। बिरबल वापस आ गया और 3 दिन के बाद जब वापस गया उस दुकान पे और दुकानदार से पूछा, दुकानदार ने कहा, बिल्कुल जूता बन चुका है। जैसे ही बिरबल ने जूता देखा, उसकी तबीयत खुश हो गई, उसका मन बड़ा खुश हुआ। एक चमचमाता हुआ बड़े साइज का जूता है, 3 फीट का जूता बन चुका था, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब लगे हुए थे। बिरबल ने उसको उसका मेहनताना दिया और खुश होकर इनाम भी दिया उसको, और अपने राज्य में वापस आ गया। एक बड़े सारे थैले में उस जूते को डाला हुआ है, एक चौराहे पे बैठा है बिरबल। अक्सर कई बार ऐसा भी होता था, बिरबल को कई प्रश्नों के उत्तर चौराहे पे बैठ कर ही देने पड़ते थे। बिरबल चौराहे पे बैठा है, अपने सिर को पकड़ के बैठा है और अपने आप से बड़बड़ा रहा है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, क्या करूं, मेरी तो किस्मत ख़राब है। वहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों की नज़र पड़ी, 15-20 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। वो आकर पूछने लगे, क्योंकि वो पहचानते थे बिरबल को। वो कहने लगे, श्रीमान, आप बहुत देर से बड़बड़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं दूर खड़े होके भी, मेरी किस्मत ख़राब है भाई, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या समस्या है?
बीरबल कहने लगा तुम सब जाओ अपना काम करो, मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो कहते ऐसे कैसे जाएं, हमें बताओ आप, जब तक नहीं बताओगे हम नहीं जाएंगे। हम आप बताओ भी परेशानी क्या है। बीरबल कहने लगा अब आप ज़्यादा पूछते हो तो मैं बता देता हूँ। मैं कहता रात को अपने घर पे सोया हुआ था, अचानक मेरी आँख खुली, सामने मैंने देखा मेरे चारपाई के पास अल्लाह खड़ा है मेरे कमरे में, अल्लाह खुदा। और कहता मैं हड़बड़ा के उठा, सजदा किया, दुआ सलाम की, और कहता मैंने अल्लाह को कहा बैठो, कोई सेवा की करूँगा, कोई चाय पानी, कोई ठंडा गर्म। अल्लाह कहने लगा बस अब मैं लेट हो रहा हूँ, बहुत देर हो गई, तू सोया रहा, अब मुझे जाना होगा, मुझे सारी दुनिया को देखना है। बीरबल कहने लगा, कहता है नहीं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। बीरबल ने कहा, कहता मैंने अल्लाह के पैर पकड़ लिए, अल्लाह ताकतवर था, पैर छुड़ाकर भाग गया, उसका जूता यहीं रह गया, मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं अल्लाह की कोई सेवा नहीं कर सका। लोग कहने लगे, कहते पागल बनाता है, ऐसे भी कभी अल्लाह किसी के घर आता है। लेकिन कहते अभी अभी आपने कहा अल्लाह आया, अपने पैर पकड़े, अल्लाह पैर छुड़ा के भाग गया, उसका जूता यहीं रह गया, हम वो तनिक वो अल्लाह का जूता देखना चाहते हैं, फिर हम आपकी बात का यकीन करेंगे भी अल्लाह कौन सी कंपनी, मतलब कैसे जूते पहनते हैं। बीरबल कहता यही पड़ा है जूता अल्लाह का, मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो वो कहते आप हमें दीदार तो कराओ, अल्लाह का जूता कैसा होता है, कैसा पहनता है। तो बड़े सारे थैले में से जूता निकाला, 3 फीट का जूता है। लोगों को देखते ही यकीन हो गया, क्योंकि इतना बड़ा पैर पहले तो किसी का हो नहीं सकता, और अगर और इतना कीमती जूता, सोने चांदी हीरे जवाहरात, कौन बेवकूफ़ होगा जो इतना कुछ लगवाएगा उस जूते पे, इतना कीमती। लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि वास्तव में ये अल्लाह का ही जूता है। उन 15-20 जो लोग इकट्ठे हो चुके थे, उनमें एक ज़्यादा ही समझदार था, वो बाकी लोगों को अब साइड में ले गया, उनको समझाने लगा, कहता बात सुनो मेरी ध्यान से, मेरे अब्बू तालिब कहा करते थे, कहता अगर अल्लाह ताला की कोई भी वस्तु हमारे इस नापाक शरीर को स्पर्श कर जाए ना, तो हमें जन्नत नसीब होगी, हमारे पाप धुल जाएंगे। इसलिए कहता हम इससे कहते हैं बीरबल से भी हमें प्रसाद के रूप में ये दे दो। प्लानिंग करके बीरबल के पास आ गए। बीरबल को तो पता ही था क्या होने वाला है, सुबह सुबह का ही समय। बीरबल को कहने लगे देखो श्रीमान, हमें बड़ा अफसोस है भी अल्लाह आपके घर आया, आप अल्लाह की कोई खातिर नहीं कर सके, कोई सेवा नहीं कर सके, लेकिन हम आपसे एक विनती करते हैं, एक निवेदन करते हैं, आप मना मत करना, नहीं तो हमारा मन बड़ा दुखेगा। बीरबल पूछने लगा क्या। वो कहते जी हम ये चाहते हैं भी ये जो अल्लाह का जूता है ना, एक एक हमें प्रसाद के रूप में दिया जाए। बीरबल कहता लाइन बना लो। कार्यक्रम शुरू हो गया, लाइन लग गई, 15-20 लोग, अब प्रत्येक आ रहा है, सिर झुका रहा है, जूता खा रहा है और नाचता हुआ जा रहा है। और जैसे जैसे आशीर्वाद लेते गए उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरे राज्य में ये आग की तरह फैल गई ये खबर, अल्लाह का जूता, अल्लाह का जूता। लंबी लंबी लाइनें लग गई। हालात ऐसे हो गए भी जो बुजुर्ग थे, जो चल फिर नहीं सकते थे, उनको पकड़ पकड़ कर उनके बेटे पोते पकड़ पकड़ कर लाए। कहते आप है ना अब्बा, आपके पाँव कब्र में है, आपको ज़्यादा ज़रूरत है। यानी छोटे छोटे जो बच्चे मकतबों में मदरसों में पढ़ रहे थे, उनको भी स्कूलों से छुट्टी दिलवा दी गई, क्योंकि और जो कई रिश्तेदार आए हुए थे, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं सभी। कुछ जो वॉलंटियर थे, सेवादार थे, वो स्वेच्छा से वहाँ लाइनें लगवाने लगे, प्याऊ खुल गए पानी के, थोड़ा गर्मी का मौसम था। और 1-1:30 बजे तक, दोपहर तक आधा राज्य पिट गया, मतलब आशीर्वाद ले गया उस जूते से। बीच में बीरबल को ये भी लगा अभी उसे भूख लगी है, कोई नाश्ता कर ले, कुछ खाना खा ले, चाय पी ले। तो बीरबल ने कहा मैं थोड़ा आराम कुछ खाना चाहता हूँ। लोग कहते रोज़ ही खाता है, अगर एक दिन नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले आप ये इतना पवित्र है ना काम, इतना महान कार्य कीजिए आप। कार्यक्रम चलता रहा। वहीं चौराहे पर कोई ऐसा सैनिक भी था जिसकी ड्यूटी अकबर के दरबार में लगती थी, वो उसका घर चौराहे के पास ही था। वो भी आया था, वो भी आशीर्वाद लेके चला गया अकबर के पास। जब दरबार में गया, उसने अकबर को कहा, उस सैनिक ने, कहता महाराज कुछ सुना। अकबर ने कहा नहीं, क्या। अरे कहता महाराज आपने कुछ नहीं सुना। अकबर कहने लगा, थोड़ा गुस्से में आया अकबर, कहता बात क्या है, सीधे बात बता, क्या कह रहा है। अरे कहता महाराज जो आपका मंत्री है ना, चहेता मंत्री बीरबल, उसके पास कहता महाराज अल्लाह का जूता है।
अकबर कहने लगा, पागल, अल्लाह का भी कभी जूता, ये मैं तो बिल्कुल अनहोनी सी बात सुन रहा हूँ। अरे कहता, महाराज आप तो यूँ ही कह रहे हो, मैं तो खुद आशीर्वाद लेके आया हूँ अल्लाह के जूते से। और कहता, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर की लंबी लाइनें, और वहाँ इतना जोर का कार्यक्रम चल रहा है। अकबर कहने लगा, बुलाओ उसको। वो सैनिक कहने लगा, कहता, आज नहीं आएगा वो, लोग आने नहीं देंगे महाराज, वहाँ इतनी भीड़ है, बगावत हो जाएगी, आपको स्वयं चलना पड़ेगा। कहानी ये कहती है, अकबर आया अपने पूरे जुलूस के साथ, हाथी के ऊपर बैठकर आता है अकबर, और मंत्री संतरी सब आते हैं। और जैसे ही आया तो वहाँ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, लोग विरोध करने लगे। लोग कहने लगे, कहते अकबर को पीछे रोक लिया गया, भीड़ ने घेर लिया। कहने लगे, बात सुनो, माना कि आप हमारे बादशाह हो, हमारे अन्नदाता हो, और लेकिन हम आपको ये बात समझा देना चाहते हैं भी अल्लाह की नज़र में सब एक समान है, छोटा बड़ा गोरा काला अमीर गरीब सब, अल्लाह सबको एक नज़र से देखता है, इसलिए ना चुपचाप आप लाइन में लग जाओ। ये कहानी है मनोरंजन के लिए। कहानी ये कहती है, अकबर लाइन में लग गया, 1.5 घंटे के बाद उसका नंबर आया। जैसे ही वो बीरबल के सामने पहुंचा, बीरबल ने अपने माथे का पसीना, क्योंकि पसीनों पसीन हो रखा था, जूता बड़ा था, उठा उठा के मार रहा था, एक एक सभी को दे रहा था। अकबर ने पूछा बीरबल से, कहता, क्यों रे एहसान फरामोश, क्या ये तेरा फ़र्ज़ नहीं था भी, तेरे को जब अल्लाह का जूता मिल गया था तो सबसे पहले तो मुझे सूचित करता, मेरे से मिलता। बीरबल कहने लगा, महाराज आज बात मत करो, कुछ भी बात करने का टाइम ही नहीं है, थोड़ा पीछे मुड़ के देखो, कितनी लंबी लाइन लगी है, कितने लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं, आज टाइम नहीं है। अकबर कहने लगा, ठीक है, बात तो तेरे साथ कर ही लूँगा कभी, लेकिन कहता, एक बात बता, ये प्रसाद के रूप में कितने कितने दे रहा है। वो कहता, महाराज अल्लाह के फजल से आपका राज्य बहुत बड़ा है, जनता बहुत है, सभी को एक एक ही दे रहा हूँ प्रसाद के रूप में। अकबर कहने लगा, अरे ये तो आम नागरिक हैं, साधारण लोग हैं। और कहता, मैं तो सम्राट हूँ, बहुत सारे युद्ध लड़ता रहता हूँ, लड़े हैं, और उन युद्धों में कई निर्दोष भी मारे जाते हैं, तो हो सकता है पाप मेरे से ज़्यादा हो चुके हों, तो मैं सम्राट हूँ, मेरे पे विशेष कृपा करना। बीरबल कहता, मैं समझा नहीं। अरे कहता, हाथ से इशारा किया अकबर ने, कहता, 5 बार, मुझे 5 बार आशीर्वाद देना। आज वो दिन आ गया था बीरबल के जीवन में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था, क्योंकि अकबर बादशाह था, सम्राट था, और बीरबल की बेइज्जती भी कभी कभी दरबार में कर दिया करता था, कुछ कुछ फालतू बातें कर देता था। आज समय बीरबल का था। बीरबल ने कहा, ठीक है, जैसी महाराज आपकी इच्छा। कहानी ये कहती है, अकबर ने सिर झुका लिया, जितनी ऊर्जा थी, जितनी शक्ति थी बीरबल में, पूरे जोर से 5 जूते कहते हैं अकबर को मारे गए। अकबर के दर्द बहुत हुआ, आंखों में आंसू भी आए, और साइड में जाके रोने भी लगा, लेकिन अकबर को खुशी थी, और किसी के पाप धुले ना धुले हों, उसके तो ज़रूर धुल गए, और किसी को जन्नत नसीब हो ना हो, उसको ज़रूर होगी। इस तरह से शाम तक ये कार्यक्रम चलता रहा। कई ऐसे भी लोग थे जो जो सेवादारों की, सैनिकों की नज़र बचा के दोबारा भी लाइन में लगने की कोशिश की, भी दोबारा प्रसाद मिल जाए, शायद कोई कमी ना रह जाए। दिन छिपने तक जो बीरबल था उसने पूरी तसल्ली कर ली, कहता, भाई सभी को आशीर्वाद मिल गया, कोई बचा तो नहीं। कहते, नहीं, सबको मिल गया। बीरबल कहता, ठीक है, अब जाओ अपने अपने घर, मैं भी थक चुका हूँ। फिर भी जैसे हाथी चलता है और बहुत छोटे बच्चे उसके पीछे चलते हैं थोड़ी दूर तक, इस तरह से बीरबल के पीछे कई लोग चलते भी गए। फिर बीरबल ने धमका के सबको भगा दिया। कहता, ठीक है, अब सबको प्रसाद मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। जब आगे जाके बीरबल अकेला हुआ तो उसने जो हीरे जवाहरात थे जूते के ऊपर लगे हुए, उसको थैली में डाले और जूते को यमुना नदी में फेंक दिया। घर आया, खाना वाना खाया और आराम से सो गया। इस बात को 2-3 दिन बीत गए। बीरबल अपने दरबार में बैठा हुआ है, अकबर बैठा है, दरबार सजा हुआ है। अकबर ने पूछा, बीरबल उसके पास ही तो बैठता था अकबर की, तो अकबर ने पूछा, बीरबल तूने अभी तक एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया भी, मेरे राज्य में कितने लोग अंधविश्वासी हैं, कितने लोग भेड़ चाल चलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दिया नहीं। बीरबल ने थोड़ा धीरे से अकबर को कहा, कहता, महाराज उस दिन चौराहे पर बैठकर मैं इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा था, और महाराज मैंने साबित कर दिया, आपका सारा राज्य ही अंधविश्वासी है,
सारा राज्य ही भेड़ चाल चलता है, और सबसे बड़े अंधविश्वासी तो आप हो। हाथ से इशारा किया 5 बार आशीर्वाद लिया। तो अकबर ने तिरछी निगाहों से बीरबल को देखा और धीरे से कहा, कहते वो तो अल्लाह का जूता। अरे कहता महाराज, कोई अल्लाह का जूता नहीं था, वो कोई अल्लाह का जूता नहीं था। वहाँ पड़ोसी राज्य में वो दुकानदार का नाम है, उससे मैंने ये बनवाया था ये जूता, और महाराज मैंने साबित कर दिया आपका सारा राज्य ही अंधविश्वासी है, सारा राज्य ही भेड़ चाल चलता है। और कहानी ये कहती है, अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट तो हो चुका था, उसे उत्तर तो मिल चुका था, लेकिन मन में एक दर्द था। वो दर्द जो किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद भी 5 बार आशीर्वाद ले चुका था। आज इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, आप इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी करें। धन्यवाद।